प्लॉट ऐसा आता है बेटा इसका, ठीक है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो प्लॉट है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। देखो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि सारा सब सेम डायरेक्शन में फील्ड आ रही है इससे। रिंग में क्या होता था, एक्सिस पर जो फील्ड आती थी एक के कारण इधर एक के कारण इधर आती थी, तो वहां पर इस तरह का प्लॉट आता था। उसको दूसरा पार्ट मैंने देखा होगा, आपने नीचे बनाया था, बट यहाँ पे दोनों तरफ मैंने सेम डायरेक्शन में ही बनाया है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इस रिंग पर फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। तो बेसिकली ये कौन सी है, ये एक्चुअल में एम वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि हर करंट कैरिंग लूप को आप एम वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें भी वही केस है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि वहां पे हम देखेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड लिखना है, अगर वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो एक्सप्रेशन बिल्कुल डाइपोल मोमेंट की तरह का निकल के आ जाता है फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। अब एक्स की वैल्यू आर से अगर बहुत ज्यादा है, इसमें देखो आप, तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में एक्स क्यूब रह जाएगा। ऊपर नीचे फोर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर कुछ रीअरेंजमेंट के बाद ऐसा दिख गया, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये दिख गया ना मुझे यहाँ पे। और आई इंटू पाई आर स्क्वायर को ही क्या बोला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला है। तो इसलिए कह रहा था मैं कि हर करंट कैरिंग लूप आपको एम वेक्टर की तरह उसको मान सकते हैं। तो रिंग में मैंने प्रूफ कर दिया है उसको, कि रिंग के कारण जो बहुत दूर एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, जैसे 2 kp अपॉन एक्स क्यूब निकालते हैं आप। इसलिए रिंग को कैसे अज्यूम कर सकते हैं, एज एम वेक्टर अज्यूम कर सकते हैं। तो हैंस करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक एन एम वेक्टर। और फिर जैसे आप तो वहां से ध्यान रख लो कि वहां पता है ना, पी वेक्टर की एक्सिस पर जो फील्ड होता है, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सबने जिंदगी में बहुत ही पढ़ा होता है, क्योंकि 12th की शुरुआत है ना। तो पी वेक्टर जो है वो क्या है, सब तरफ सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, ई पी हमेशा एक्सेस पर फील्ड हमेशा पी वेक्टर के अलॉन्ग होता है। तो कई बार इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिखते हैं, 2 kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब, एक्सेस पर जो फील्ड होती है सेम इसमें है। इसमें एम वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी बताया था आपको, एंटी क्लॉकवाइज से जिधर दिख रहा है। तो मान लो इधर ऊपर ये वाला नीचे ये वाला पार्ट है, तो एम वेक्टर इधर ही दिख रहा है, तो पूरी एक्सेस पर फील्ड इसी एम वेक्टर के अलॉन्ग रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को भी? बोलिए, बात क्लियर है? इसकी फील्ड लाइंस भी कैसी आती हैं वो भी थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, कि करंट कैरिंग लूप की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। मैंने बनाई नहीं वो, नहीं इधर 6 है। फील्ड लाइंस कैसे आती हैं देखते हैं आप इसकी करंट कैरिंग। ये तो आ गया, आपको एक्सिस पर फील्ड की डायरेक्शन वही रहती है जो कि एम वेक्टर की होती है, ध्यान से, ठीक है ना। इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह की बन जाती है, जैसे आपकी करंट कैरिंग लूप है ये, ठीक है। तो एक्सिस पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, एक्सिस पर फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, ये ऊपर है मान लो, ये नीचे वाला पार्ट। बट बाकी सब जगह आप निकाल नहीं सकते, बस रफली जैसे एक्सपेरिमेंटली फील्ड लाइन देखी गई है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में भी होती हैं, तो इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर पिक्चर है एक करंट कैरिंग लूप के कारण, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेस पर स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्सेस पर वही है डेफिनेशन फील्ड लाइंस की, कि टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहां पर बी वेक्टर की डायरेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पर वो वाला फंडा नहीं है कि किसी भी पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो फोर्स उस पर अलोंग द टेंजेंशियल लाइन आएगा, ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि क्यू ई वेक्टर टेंजेंट, क्यू ई वेक्टर फोर्स होता था वहां पे चार्ज पार्टिकल पर, यहाँ तो क्यू वी क्रॉस भी होता है, ठीक है ना। बट वो स्टिल वैलिड है, किसी भी पॉइंट पर बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए आप, कि करंट कैरिंग लूप के कारण जो फील्ड इन लाइंस हैं वो इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। अब मैं सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे आ रहा हूँ, कि सेंटर पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी होती है वो देखिए आप। सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी और आर्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी, ये सब क्लियर है क्या आपको?
देखेंगे ध्यान से कि मान लो बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, बी वेक्टर एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बी वेक्टर एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो आप कैसे देंगे, जैसे कि मान लो आपका ये इस तरह की रिंग है और आई करंट फ्लो हो रहा है, तो सेंटर पर फील्ड के लिए आप एक्स को जीरो डाल दो। अभी आपने निकाला ना ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस अभी आपने जो निकाला है, क्या निकाला है वो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसमें एक्स को जीरो डालो, आप देखो सेंटर। हाँ, तो ये याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इज द फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ ए रिंग, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ए रिंग। अब डायरेक्शन क्या होगी बताओ आप, इशिता जल्दी से बताना, इस पे डॉट होगी या क्रॉस होगी, सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन इस रिंग, इस एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, ध्यान से देखो, होल्ड करके देखो, करंट को बाहर की तरफ निकलेंगी ना बेटा उंगलियां हमेशा, तो बाहर क्या होता है, डॉट होगा। बताइए, क्लियर है आपको। यहाँ पे हियर डायरेक्शन ऑफ बीसी वेक्टर, सी पर मतलब फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू डॉट होगी। और अगर आपका इस तरह का करंट चल रहा हो लूप में, इस तरीके का चल रहा है, सेंटर पर फील्ड निकालना है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी बीसी की, बताओ, अंदर की तरफ जा रहा है कैसे भी देख लो, तो डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी आपकी क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस अंदर की तरफ। तो इस तरह सेंटर पर आगे आप आर्क के कारण लिख दो, एट द सेंटर ऑफ आर्क, उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ एन आर्क, बी वेक्टर एट सेंटर ऑफ एन आर्क, एक आर्क के सेंटर पर कितना होता है फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ एन आर्क कितना होता है, मान लो आपका ये आर्क है, आई करंट है इसमें, तो इसके सेंटर पर लिखना है आपको, इस सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी, मान लो रेडियस इसकी आर है, रेडियस आर है, तो कैसे लिखेंगे, पूरी के कारण कितनी होती है उसका कुछ पार्ट कर देंगे, मान लो ये अगर ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए सी पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी इस केस में, पूरे सर्कल के कारण कितनी होती, 2 पाई एंगल होता, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r थी, तो थीटा एंगल है तो कितनी हो जाएगी, बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई, इससे ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा यूज है ये सब चीजें, ठीक है ना। रिंग की एक्सिस पर फील्ड, कंप्लीट रिंग के सेंटर पर टुकड़ा है रिंग का, उसके कारण कितनी फील्ड होगी, तो आप ये सब ध्यान रखेंगे बिल्कुल बिना दिक्कत के, किसी को ध्यान नहीं है तो अभी लिख दीजिए, ठीक है ना। बहुत प्रॉब्लम आते हैं इन पे कि लूप के कारण फील्ड कितना एक्सेस पर, आर्क के कारण फील्ड कितना है सेंटर पर, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई है, आर्क